दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर लाइफ साइकिल मेथड्स। बेसिकली अब हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट की कुछ खास खसूसियात, जिसमें से एक जो बेसिक चीज़ है वो है लाइफ साइकिल्स। लाइफ साइकिल्स तीन तरह की नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, जैसे कि रिएक्ट कंपोनेंट गोज थ्रू द फॉलोइंग 3 लाइफ साइकिल स्टेजेस। लाइफ साइकिल से आपको पता चलता है कंपोनेंट के स्टेजेस हैं ना, ये 3 स्टेजेस होते हैं। कोई भी कंपोनेंट आपने किया तो उसके 3 स्टेजेस होते हैं। जैसे कि एक माउंटिंग होता है, एक अपडेटिंग होता है, एक अनमाउंटिंग होता है। अभी तो आपको सही समझ में नहीं आया होगा, जैसे हम कोड की तरफ पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, आपको याद होगा जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट क्या करता है, एक वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है। तो दोस्तों, ये जो कंपोनेंट है जब रेंडर होने वाला होता है तो ये अपना डॉम क्रिएट कर रहा होता है। जैसे HTML डॉम हम बनाते हैं तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती रिएक्ट में, वो वर्चुअल एक डॉम क्रिएट कर देता है। जैसे ही वो वर्चुअल डॉम क्रिएट कर रहा होता है तो उसे हम माउंटिंग स्टेजेस कहते हैं। जब वो डॉम क्रिएट हो चुका है हमारे कोड में के अंदर जो रेंडर हो रहा है, तो उसके बाद हमें कुछ चीज़ें चेंजिंग करनी पड़ती है। जैसे कि यूज़र यूज़ करते करते उस कंपोनेंट के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग लाना चाहता है, या कोई प्रॉप्स अपडेट कर देता है, कोई भी ख़ास एक जगह पर थोड़ी सी चेंजिंग करता है, तो उसे हम कहते हैं अपडेटिंग स्टेजेस। तो ये 2 स्टेजेस मैंने आपको बता दी। लाइफ साइकिल के अंदर 3 स्टेजेस होती है, जिनमें से 2 मैंने आपको बता दी, एक माउंटिंग स्टेजेस एंड एक अपडेटिंग स्टेजेस। माउंटिंग स्टेज क्या होती है? जब वर्चुअल डॉम क्रिएट कर रहा होता है उस वक्त वो माउंटिंग स्टेज कहलाता है। जब क्रिएट कर चुका हो डॉम, उसके बाद उसके अंदर चेंजिंग हो तो वो अपडेटिंग स्टेज कहलाता है। उसके बाद जब हम इनकेस एरर जब आ जाता है, जब हमने डॉम क्रिएट कर दिया और कोई एक एरर आ गया, तो हम क्या करते हैं, उस पूरे कंपोनेंट को वहाँ से हटा देते हैं, वर्चुअल डॉम के अंदर से उसे रिमूव कर देते हैं। तो उसे हम अनमाउंटिंग स्टेजेस कहते हैं। तो ये कुछ लाइफ साइकिल्स मेथड्स थे, और हर एक लाइफ साइकिल मेथड जो है और उसके अंदर मज़ीद जो है कुछ स्टेज मौजूद हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हर स्टेज के अंदर सब स्टेजेस मौजूद है, यानी कि हर एक लाइफ साइकिल के अंदर मल्टीपल स्टेजेस मौजूद हैं और हम उसे किस तरह से अपने कोड में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, माउंटिंग लाइफ साइकिल मेथड, जो माउंटिंग है ना, जब हम वर्चुअल डॉम क्रिएट हो रहा होता है, जब क्रिएट करने जाता है तो उस वक्त हम इसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इसमें 4 तरह के लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। नॉर्मली कंस्ट्रक्टर होता है जो हम पढ़ चुके हैं। गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ये हम अभी तक नहीं पढ़े, लेकिन रेंडर हम पढ़ चुके हैं। रेंडर क्या करता है सॉरी दोस्तों, रेंडर जो है मैंने आपको बताया था, जब वर्चुअल डॉम क्रिएट हो रहा होता है तो उसके अंदर चीज़ें रेंडर होती हैं। तो जब कंपोनेंट, जाहिर सी बात है, एक कंपोनेंट है जब डॉम क्रिएट कर रहा है तो वो कुछ चीज़ें रेंडर कर रहा होता है। और एक है कंपोनेंट डेड माउंट। तो कंपोनेंट डेड माउंट भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। इनमें से ये 3 चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर, रेंडर और कंपोनेंट डेड माउंट की। ये तीनों किस तरह से काम करते हैं। गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स जो है, ये आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं। ये जब प्रॉप्स से ज़रूरत पड़ती है तब ये वो, यानी कि जब ड्राइव यानी कि इसके प्रॉप्स जब आते हैं पेरेंट सेल की तरफ से, तब इसे यूज़ करता है। तो दोस्तों, इन 3 चीज़ों को देखते हैं। चलिए आइए अपने वही पुराने कोड की तरफ चलते हैं और फिर उसी में देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने कोड के अंदर कुछ चेंजिंग की है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है हमारा कंस्ट्रक्टर मौजूद है। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने एक लाइन लिखी है, console.log कंस्ट्रक्टर। अभी मैं बताता हूँ ये मैंने क्यों लिखी है, इसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ी। देखिए, एक कंपोनेंट डेड माउंट था जो लाइफ साइकिल हमारे पास मौजूद था माउंटिंग के अंदर, कंपोनेंट डेड माउंट, उसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया। देखिए, क्लास कंपोनेंट के अंदर कंस्ट्रक्टर के बाद मैंने लिखा है, आप पहले भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस कंपोनेंट डेड माउंट के अंदर ही मैंने क्या किया है, अब console.log हमने यूज़ किया है। इसी console.log जावास्क्रिप्ट में हम यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। तो एक यहाँ पे मैंने यूज़ किया। तीसरी चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ रेंडर के अंदर, क्लास का जो रेंडर है उसके अंदर मैंने एक लाइन लिखी, console.log रेंडर, ठीक है। तो दोस्तों, 3 जगह पर मैंने लिखा है। रेंडर के अंदर रेंडर का नाम लिखा है, कंस्ट्रक्टर के अंदर कंस्ट्रक्टर का नाम लिख लिया, कंपोनेंट डेड माउंट के अंदर कंपोनेंट डेड माउंट का नाम लिखा। चलिए चेंजेस सेव कर लेते हैं और फिर चलते हैं अपने कोड की तरफ। दोस्तों, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ अपने इस पेज को ताकि आप देख सकें, और F12 दबा करके आप डेवलपर मोड में जा सकते हैं इसके। तो मैं चलता हूँ इसके डेवलपर मोड में। ये देखिए, मैं आ गया हूँ इसके डेवलपर मोड में।
तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर, जब ये कंपोनेंट जो है एक वर्चुअल डॉम क्रिएट कर रहा था तो सबसे पहले जो है वो कंस्ट्रक्टर चला। ठीक है, तो असल बताना यही था इस लाइफ साइकिल मेथड्स के अंदर, जो सबसे पहले चलता है उसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। जो कंस्ट्रक्टर है बेसिकली लाइफ स्टेजेस के अंदर, जो माउंटिंग स्टेज है उसके अंदर सबसे पहले जो चलता है वो कंस्ट्रक्टर चलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखें कंस्ट्रक्टर चल चुका है। और उसके बाद जो चलता है वो हमारा रेंडर चलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं नीचे आऊँ तो ये देखें रेंडर चलता है। ये जो रेंडर लिखा था मैंने, ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद ये कुछ वार्निंग्स आई हैं रेंडर के दौरान, तो दोबारा से रेंडर क्या काम करता है, री रेंडर भी करता है ना। तो इसलिए हम आगे देखेंगे रेंडर एक और जगह पे एक और स्टेज पर यूज होता है। तो रेंडर चला, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट जो है वो चला है। चलिए आइए कोड पे फिर देखते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने कंपोनेंट डिड माउंट डिफाइन किया था और जिसके अंदर मैंने लिखा था कंसोल डॉट लॉग कंपोनेंट डिड माउंट। तो दोस्तों एक बात साबित होती है कि जब कंपोनेंट माउंट हो रहा होता है उस वक्त तीन जो हमारे पास लाइफ साइकिल्स हैं, एक कंस्ट्रक्टर, कंपोनेंट डिड माउंट और रेंडर। इन सब में कंस्ट्रक्टर सबसे पहले चलता है, उसके बाद रेंडर चलता है, उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट चलता है। तो दोस्तों ये था हमारा माउंटिंग लाइफ साइकिल मेथड्स। तो हमने देखा कि कौन सा कब चलता है इस वक्त लाइफ साइकिल मेथड्स के अंदर। तो चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और वापस अपनी पीपीटी के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, दूसरे जो लाइफ साइकिल मेथड है वो अपडेटिंग है। तो दोस्तों ये जो अपडेटिंग लाइफ साइकिल मेथड्स है ये कब काम करता है, जब आपका जो कंपोनेंट है वो रेंडर हो जाता है और उसके अंदर कुछ अपडेट्स आती हैं तो ये सारे लाइफ साइकिल मेथड्स चलते हैं। शुड कंपोनेंट अपडेट, गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, रेंडर, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, कंपोनेंट डिड अपडेट एंड डिलीट। तो दोस्तों आपने देखा होगा ये जो रेंडर फंक्शन है यहाँ पे दोबारा से यूज हुआ होगा। तो आपको मैं बताता चला था वहाँ पे जो है रेंडर, वापस चलता है अपने कोड में, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर ये रेंडर चला था। अब यहाँ तक जो था वो रेंडर था सिर्फ माउंटिंग के वक्त का, लेकिन आप देखें जब कुछ एरर्स आए तो उसने री रेंडर किया। तो ये अपडेटिंग थी बेसिकली, इसलिए उसने अगेन री रेंडर कर दिया। कंपोनेंट डिड माउंट जब पूरा माउंट हो गया कम्प्लीटली तो उसके बाद वो कंपोनेंट डिड माउंट चला था। तो इस तरह से हमने अपना अपडेटिंग साइकिल भी, अपडेटिंग लाइफ साइकिल स्टेज भी देख लिया। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट है, अपडेट होने से पहले कोई स्क्रीनशॉट ले लेता है स्नैपशॉट, यानी कि जो हमारा पिछला काम हुआ वो सारी चीज़ों, कंपोनेंट डिड अपडेट है और दीगर बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो हमारे पास मौजूद है वो अनमाउंटिंग लाइफ साइकिल मेथड्स है, इज कॉल्ड व्हेन द कंपोनेंट इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द डॉम। जब हमारे वर्चुअल डॉम में से जब हमारा कंपोनेंट रिमूव हो रहा होता है तब हम इसे यूज करते हैं। तो आप नॉर्मली इसके अंदर दो ही स्टेजेस है, आप देख सकते हैं, कंपोनेंट विल अनमाउंट, कंपोनेंट डिड कैच। तो दोस्तों हमने बाज लाइफ साइकिल्स को अपने कोड के अंदर देखा और जो हमारे हम अपने कोड के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारा सिनेरियो उस तरीके का नहीं था, तो हमने उसे इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आगे भी देखते चलेंगे, अगर से कोई भी लाइफ साइकिल हमारे सिनेरियो के अंदर फिट हो रहा होगा तो हम इसे मजीद देखेंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं और हमारे इस लाइफ साइकिल मेथड्स को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।